कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान हो चुके हैं और अब दूसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां और मतदाता जो है वो तैयारियों में है। लेकिन अगर बात की जाए प्रथम चरण के चुनाव की, तो कहां पर किसकी किस्मत खुलेगी, इस चीज़ को लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो अपना अपना स्टैंड रख रही हैं। बीजेपी एक तरफ जो है 400 पार के नारे के साथ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस भी ये दावे ठोक रही है कि इस बार जनता ने बदलाव को चुना है। वहीं इसी क्रम में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि अगर भाजपा ईडी, सीबीआई और हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करे तो भाजपा के लिए 100 सीटें निकालना भी इस बार काफ़ी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है भाजपा 400 पार सीटें लेकर के आएगी और वहीं तेजस्वी यादव का ये कहना है कि भाजपा इस चीज़ से डरी हुई है, बिहार की जो स्थिति है वो अलग और चौंकाने वाले रिजल्ट्स देने वाली ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। 26 तारीख को फिर पीएम की दो रैली होने जा रही है बिहार में, क्या कहेंगे? डरे हुए और क्या इंडिया का कितना सीट आप बता रहे हैं जो चौंकाएंगे बिहार इस बार चौंकाएंगे। पूरे अगर देश की बात करें तो सिनेरियो बदल रहा है, हर जगह बदलाव हो रहा है। दो मरी हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता हम लोग से आगे काम कर रही है। बिहार में आने वाले समय में एक बदलाव का संकेत दिया जाएगा और इसी संकेत को लेकर के भाजपा डरी हुई है और भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम ईडी सीबीआई की राजनीति नहीं करती है तो भाजपा के लिए 100 सीटें निकालना भी बहुत मुश्किल होगा। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इस बार जनता जो है बदलाव के मूड में है और बदलाव जो है वो राजद की तरफ से शुरू हो रहा है और बिहार की सीटों से जो है वो चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। आपको बता दें कि प्रथम चरण के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं और प्रथम चरण के चुनाव में बिहार में 4 जगहों पर मतदान हुए हैं। बिहार के 4 सीटों पर मतदान हुए हैं, गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद, और चारों ही जगह से महागठबंधन और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। एनडीए कह रही है कि हमारे चारों के चारों सांसद जीतेंगे और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बिहार जो है वो चौंकाने वाले रिजल्ट्स देंगे। फिलहाल पहले चरण का मतदान हो गया है और दूसरे चरण के लिए अब तैयारियों में तमाम पार्टियां जो है वो लग गई हैं और इसके बाद कुल 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद 4 जून को परिणाम आने हैं। फिलहाल अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग सीटों पर दावे किए जा रहे हैं। कई निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं जो जीत का दावा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि किसका जो दावा है वो सही निकलता है और 4 जून को ये एकदम स्पष्ट तरीके से सामने आ जाएगा कि कौन कहां से जीत रहा है और किसके दावे जो हैं वो सफल साबित होते हैं। लोकसभा चुनाव के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।